बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैर ऑफिस होंगे और हम भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैर ऑफिस से। ये था जी सुबह का टाइम और आज था हमें बहुत ज़्यादा काम। मैंने बस जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया और नाश्ता किया। नाश्ते में आज हमारे पास थी मूंग की भुनी दाल और ये मेरी सिस्टर ने भेजा था आलू मटर। काफ़ी दिनों से मेरे पास पड़े हुए थे तो मैंने उसके अंदर डाल दिया था थोड़ा सा स्वांजना। इसका मैंने टेस्ट कर दिया था चेंज, क्योंकि मुझे स्वांजना मटर आलू बड़े पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड साहब जो ना वो नहीं लाइक करते। खैर जनाब, यहाँ पे हमारा नाश्ता रेडी हो तो चाय हमारी साथ तैयार हो रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड साहब जो है चाय साथ में लेते हैं नाश्ते के। और फिर उसके बाद हमने एज़ यूजुअल किचन साफ़ किया। किचन साफ़ करने के बाद जी अब हम हो चुके थे फ्री। फ्री से मुराद है कि हम करने लगे थे सफाई, और आज हमने अपनी गली की भी सफाई की। बल्कि मेरे भाई साहब आ गए थे, मुझे नाराज़ हो कहते सर्फ़ के साथ सारा बाहर से भी धो रही हूँ। मैंने कहा जी हमारी प्राइम मिनिस्टर साहिबा का फरमान है कि जी हमारा साफ़ सुथरा पंजाब होना चाहिए, तो हमने सोचा घर को साफ़ करने के साथ साथ हम बाहर का भी साफ़ कर दें अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर जनाब हमारी जो सफाई थी ना वो अच्छे तरीके से हो चुकी थी, और ये थी नेक्स्ट डे की वीडियो, क्योंकि मैं सफाई करने के बाद चली गई थी अपनी सिस्टर के घर। तो मैंने फिर नेक्स्ट डे वीडियो बनाई थी सफाई की, इसलिए कि मेरे घर में जो कपड़े थे ना काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे धोने वाले। सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही थी, इतनी ज़्यादा धुंध हो रही थी और कोहरा पड़ रहा था कि भैया नहीं कि कपड़े धोने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। इसी वजह से हमारे कपड़े काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए, तो फिर मैं कपड़े धोकर आ चुकी थी रात में। और कुछ कपड़े तो मैंने यानी अपनी सिस्टर के घर में ही सुखा दिए थे, फैला दिए थे। बाकी जो था ना नेक्स्ट डे मैं अपने भाई साहब के साथ लेने आई थी कपड़े, और यहाँ पर हमारे भाई साहब से ना लॉक ही नहीं खुल रहा था। उन्हें कन्फ्यूज़ हो गए थे, उन्होंने घबराहट में ना मतलब लॉक को खोलेंगे भाई इसको दोबारा लॉक कर दिया। खैर जनाब फिर हमने लॉक खोला और ये देखिए जी कपड़े जो मैंने कल धोए थे शाम में धोए थे मैंने। रात को मैं फ्री हुई थी क्योंकि मैं घर का काम करके फिर यहाँ पर आई थी, इस वजह से मैंने फिर जितनी जगह थी ना तो कपड़े जितने थे ना मैंने फैला दिए थे। बाकी जो कपड़े थे मैंने टब में रख लिए थे। तो यहाँ पर जनाब ये देखे जी चादरें भी थी, हमारी बेडशीट, इसके नीचे मैंने खेस भी सुखाए हुए थे। और ये देखिए रात को मैं यहाँ से भी सफाई करके गई थी, तो कमरा था तकरीबन का सूख चुका था, लेकिन अभी भी कहीं पर पानी खड़ा हुआ था। ये देखे जी कपड़े फिर मैं वहाँ से लेकर आ चुकी थी अपनी सिस्टर के घर से, और मैंने फिर घर आकर इसको डाला। और अभी भी देखे कितना यानी कि मौसम ठंडा है। हमारे पार्क में देखा अभी भी इतनी ज़्यादा स्मोक है। खैर जनाब हम कपड़े लेकर घर आ चुके थे और हमारे भाई साहब हमें ड्रॉप करके जा चुके थे। और यहाँ पर वरिशा कर रही थी जुहान के साथ गपशप। जुहान को तंग कर रही थी, इसे मैंने अच्छा खासा पैक किया हुआ था, ये देखा। और ये बार बार ना आइज़ अपनी उल्टी सीधी कर रही, यानी कि भैंगी बना रहा था। मैं इसे नाराज़ हुई थी कि इस तरह आइज़ ख़राब हो जाएंगी, लेकिन ये बाजी नहीं आ रहा था। फिर मैंने आके इसको अच्छे तरीके से डांटा। और आज मैं बनाने लगी थी आलू वाले राइस, क्योंकि कल मैंने किया था बहुत ज़्यादा काम, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी आज, बल्कि मेरी हिम्मत भी नहीं थी। मेरी बेटी तो मुझे कहती कि मम्मा दिखाएं मैं बना लेती हूँ राइस, लेकिन मैंने कहा नहीं, क्योंकि उसने कभी राइस नहीं बनाया। वैसे छोटी मोटी चीज़ें तो वो बना लेती है, तो मैंने कहा अभी ये ना कि ख़राब हो जाए, इसलिए भी मैंने कहा मैं खुद ही बना लूँगी। तो यहाँ पर जनाब हमने आलू वगैरह छील लिए थे और धोकर हम उसको कटिंग करने लगे थे। कटिंग करने के बाद जी हमने मसाला भूना और साथ में आलू को इसमें शामिल कर दिया। और आलू को भूनने के बाद जी हमने इसमें पानी भी शामिल कर दिया था, ताकि जो इसकी कसर वगैरह है ना वो भी अच्छी तरीके से यानी कि ख़त्म हो जाएगी, यानी कि आलू गल जाएंगे हमारे, और जो पानी वो भी पक जाएगा। और जो चावल थे ना हमने उसको साफ़ करके भिगो कर रख दिया था। ये देखिए जी चावल जो हमने भिगोए थे, वैसे भी आज हमने 1 किलो ही लिए थे, क्योंकि हम लोग ही थे, हमारी फैमिली थी। और एज़ यूजुअल मैंने साथ में बनाई टमाटर की चटनी, क्योंकि मेरे हस्बैंड साहब को ये बड़ी पसंद है। चावल हमारे जो थे ना दम पर थे, और मैंने इसके ऊपर रख दिया था कटोरा, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा घबराहट में ना मैं प्लेट ढकने के बजाय इसके ऊपर ना कटोरा रख कर बैठ गई। फिर जनाब हमने खाया खाना और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। इसी के साथ जी आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।